जय श्रीमन नारायण। मेष आदि 12 लग्नों में कुछ ऐसे विशेष ग्रह हैं जिनमें योग कारक का गुण बहुत विशेष रूप से होता है। उनमें विशेष योग कारक सामर्थ्य होता है। ऐसे कौन से ग्रह हैं किन लग्न वालों के लिए, आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष लग्न के लिए और वृष आदि सभी लग्नों के लिए हम लोग विशेष योग कारक ग्रहों की चर्चा करेंगे। उसके पहले इसका जो प्रमाण है, ज्योतिष शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो सर्वांग पूर्ण है, यदि यह नास्ति न तद क्वचिद, ऐसी युक्ति को चरितार्थ करने वाला जो अद्भुत ग्रंथ है महर्षि पराशर जी के द्वारा लिखा हुआ बृहत पाराशर होरा शास्त्र, उसी के 35वें अध्याय का 16वां श्लोक मैं आपके सामने सुना रहा हूं। एक एव ग्रह केंद्रपति कोणपतिश्च सन् केंद्रगः कोणगो वापि योगकृत स्यात् विशेषतः। एक ही ग्रह यदि केंद्र स्थानों का भी स्वामी हो जाए और वही ग्रह यदि किसी त्रिकोण स्थान का भी स्वामी हो जाए, जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम इन चारों स्थानों को केंद्र स्थान कहते हैं और पंचम तथा नवम इन दोनों स्थानों को त्रिकोण स्थान कहते हैं। तो कोई भी ग्रह, एक ही ग्रह, दो राशियां होती हैं ग्रह की, जैसे मंगल की भी दो राशि है, मेष और वृश्चिक। तो किसी भी ग्रह की एक राशि केंद्र स्थान में हो और उसी ग्रह की दूसरी राशि किसी त्रिकोण स्थान में हो, तो वैसा ग्रह बहुत योग कारक हो जाता है, उसका योग कारकत्व सामर्थ्य विशेष हो जाता है। और ऐसा ग्रह यदि केंद्र या त्रिकोण स्थान में ही बैठ जाए तो उसको विशेष योग कारक ग्रह कहते हैं। इसी के आधार पर यह सारणी मैंने तैयार की है। जब आप स्वयं अपने से जन्म कुंडली बना करके देखेंगे तो आपको विषय और भी अच्छा और बेहतर तरीके से स्पष्ट होगा। मेष लग्न में कोई भी एक ऐसा ग्रह नहीं है जिसकी एक राशि केंद्र में और एक राशि त्रिकोण में हो। वृष लग्न में शनि एक ऐसा ग्रह है जिसकी एक राशि केंद्र में होती है और एक राशि त्रिकोण में होती है। मकर और कुंभ ये दो राशियां हैं शनि की। मकर राशि नवम भाव में त्रिकोण स्थान में और कुंभ राशि दशम स्थान में केंद्र भाव में है। इसी प्रकार मिथुन लग्न वालों के लिए कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिसकी एक राशि केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। तो मिथुन लग्न वालों के लिए कोई विशेष योग कारकत्व सामर्थ्य वाला ग्रह नहीं है। कर्क लग्न वालों के लिए मंगल अत्यंत विशेष कहा गया है, शास्त्रों में इसका कई बार उल्लेख प्राप्त होता है। कर्क लग्न वालों के लिए मंगल विशेष योग कारक ग्रह है और ऐसा मंगल यदि दशम भाव में बैठ जाए तो कहना ही क्या, बहुत अच्छा, बहुत ही उत्तम फल प्रदान करता है। इस प्रकार सिंह लग्न वालों के लिए भी मंगल ही विशेष योग कारक ग्रह माना जाता है। कन्या लग्न में कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिसकी एक राशि केंद्र में हो और एक राशि त्रिकोण में हो। आगे तुला लग्न है। तुला लग्न वालों के लिए शनि विशेष योग कारक ग्रह माना जाता है क्योंकि उसकी एक राशि केंद्र में होती है, एक त्रिकोण में होती है। वृश्चिक और धनु इन दोनों ही राशियों वालों के लिए कोई भी एक ऐसा ग्रह नहीं है जिसकी एक राशि केंद्र स्थान में और दूसरी राशि त्रिकोण में हो। अब आगे बढ़ते हैं। धनु के बाद है मकर। मकर लग्न में शुक्र और कुंभ लग्न, मकर के बाद कुंभ लग्न आता है। मकर और कुंभ इन दोनों ही लग्नों में शुक्र विशेष योग कारक ग्रह माना जाता है। फिर अंत में सबसे अंतिम राशि, अंतिम लग्न है मीन। उसमें भी कोई एक ऐसा ग्रह नहीं है जिसमें कोई एक ही ग्रह जो है योग कारक का सामर्थ्य रखता हो। तो अब आपके लिए मामला बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, यह विषय बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि मेष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन इन लग्न वालों के लिए कोई भी एक ऐसा ग्रह नहीं है जो योग कारकत्व का विशेष सामर्थ्य रखता हो। योग कारक का सामर्थ्य रखने वाले ग्रह मिलेंगे, योग कारकत्व का विशेष सामर्थ्य रखने वाले ग्रह नहीं मिलेंगे। और वृष लग्न वालों के लिए शनि, कर्क और सिंह लग्न वालों के लिए मंगल, तुला लग्न वालों के लिए शनि और मकर तथा कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र विशेष योग कारकत्व सामर्थ्य रखने वाला ग्रह होता है। जय श्रीमन नारायण।